कथा एक ऐसा पांडाल है, कथा में जो आ जाता है ना उसको नींद बहुत जल्दी आती है। महाराज एक बार क्या हुआ, एक वैसी कथा कर रहे थे और जो यजमान कथा करा रहा था वह क्या करता, पांडाल में आता, आरती करता और ध्यान लगा के बैठ जाता। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, तीसरे दिन व्यास जी से रहा ना गया। उन्होंने पूछ लिया, अरे यजमान जी आप बड़े ध्यान से कथा सुनते हैं, हमको बड़ा आनंद आता है। बोले हम कथा नहीं सुनते तो हम सो जाते। बोले क्या बताएं कि एक कथा का पांडाल ऐसा है, इतनी गोलियां ले ली पर नींद नहीं आती है, पर कथा के पांडाल में घुसते नींद आ जाती है। तो आज माता पार्वती सो गई और आज जैसे ही नवम स्कंद पूरा हुआ माता पार्वती सो गई। ओम का चरण कौन करे? तो वह जो तोता था उस तोते के रूप में श्री सुखदेव जी महाराज हैं। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। श्री सुखदेव जी हैं तो उन्होंने सोचा मेरे गोविंद की कथा आने वाली है, अगर ओम का उच्चारण नहीं हुआ तो कथा रुक जाएगी। तो इसलिए आज श्री सुखदेव जी महाराज ने उच्चारण किया ओम नमः शिवाय। ओम का उच्चारण किया है और जैसे ही आज 12 स्कंद पूरे हुए उसी समय भगवान शंकर ने जयकार लगाया, बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। जैसे ही जयकार लगाया माता पार्वती की नींद टूटी। माता पार्वती बोली, हे महादेव जी आपने बहुत कथा मुझे सुनाई, अब आप राम कथा और कृष्ण कथा मुझे सुनाइए। कहा देवी कथा पूरी हो गई? कहा मैंने सुनी नहीं, तो किसने सुनी? महादेव जी को क्रोध आने लगा और उसी समय महादेव जी ने चारों ओर देखा है, कोई नहीं दिखाया। पीछे मुड़ के देखा तो वृक्ष की डाल पे एक तोता बैठा था। महादेव जी बोले, हे सुख तूने कथा का अपमान किया है। क्यों? क्योंकि जो व्यास गद्दी विराजमान हो उससे ऊंचा कोई आसन नहीं होना चाहिए और कभी भी व्यास गद्दी के पीछे बैठकर कथा श्रवण नहीं करनी चाहिए। तूने दोनों काम किए हैं। भगवान शंकर ने त्रिशूल हाथ में ले लिया, उसी समय अपने प्राण बचाने के लिए वह सुख भागाए। सुखदेव आगे आगे जा रहे हैं, महादेव जी पीछे पीछे जा रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं, प्राणों की रक्षा चाहते हैं। उसी समय क्या हुआ, आगे आया वेद व्यास जी का आश्रम और वेद व्यास जी की जो पत्नी है बिटिका वो जमाई ले रही थी, उबासी ले रही थी। तो महाराज सुखदेव जी ने क्या किया, छोटा रूप बनाया और उबासी के साथ माता बिटिका के गर्भ में प्रवेश कर गए। गर्भ में प्रवेश कर गए और वेद व्यास जी उस समय स्नान करने के लिए गए थे। भगवान शंकर ने देखा है कि घर में स्त्री अकेली है तो अंदर नहीं गए हैं। वेद व्यास जी आए, प्रणाम किया, कहा सेवक के घर स्वामी का आगमन। बाबा जी कहते हैं यदि सेवक के घर में स्वामी का आगमन हो जाए तो क्या होता है? बाबा जी वर्णन करते हैं।